वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के जनरल डेफिनेशन पे जाने से पहले उसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लो सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके घर में एक पिज़्ज़ा आया। ठीक है, क्या आया? पिज़्ज़ा आया। ठीक है, आपका एक भाई भी है। मान लो आपके घर में एक पिज़्ज़ा आया, आप बैठे हो और आपका एक भाई बैठा है। ठीक है, तो छोटा भाई है तो छोटे भाई को आप क्या करोगे, उसमें से इस पिज़्ज़ा में से आप क्या करोगे, एक पार्ट को निकाल करके क्या करोगे, दे दोगे। इस पार्ट को आपने क्या करा, अपने भाई को दे दिया। आपने इस पार्ट को निकाल के अपने भाई को दे दिया। तो आपने इस पूरे का, इस होल पिज़्ज़ा का वन पार्ट क्या करके क्या किया, निकाल कर दे दिया। ये जो होल का ईच पार्ट था, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। फिर से पिज़्ज़ा ऐसा हो जाएगा। इस पार्ट को आपने क्या कर दिया, इसने आपने इसे दे दिया। ठीक है, और इस पार्ट को आप खुद खाओगे। ठीक है, तो ये जो पूरे का ये जो पार्ट है, ये क्या है, यही क्या है, फ्रैक्शन है। मतलब इस टोटल 4 पार्ट का एक पार्ट निकाल के दे दिया। टोटल यानी होल नीचे है, इस टोटल का एक पार्ट निकाल के दे दिया। ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन में, व्हेन, ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन समथिंग मीन्स होल। ठीक है, जब कुछ पूरा, ठीक है, व्हेन समथिंग अ होल कह सकते हैं। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। ठीक है, जैसे ये था एक पिज़्ज़ा, ये पूरा एक पिज़्ज़ा था, उससे क्या किया, डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। देन ईच पार्ट मतलब जैसे जो एक पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया इसके छोटे भाई को देने के लिए, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो ये क्या कहलाएगा, हर पार्ट क्या कहलाएगा, आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर, ये क्या है, फ्रैक्शन। गॉट इट। मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक चॉकलेट था, हाँ, दिस द चॉकलेट, ओके, दिखने में ये अनइक्वल लगे लेकिन सपोज ये इक्वल है। हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। ओके, तो ये जो ईच पार्ट है, ये टोटल चॉकलेट था, इसको हर एक इसे इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो दिस इज 1/6, दिस इज ऑल्सो 1/6, दिस इज 1/6, दिस इज 1/6, दिस इज 1/6 एंड दिस इज ऑल्सो 1/6। एंड जब हम इस पूरे को ऐड करेंगे देन इट विल बिकम द होल। फिर से ये क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा चॉकलेट बन जाएगा। क्लियर। अब एक और चीज़ देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1/4, ओके, 1/4, तो ये याद रखना, सबसे पहले इसका कुछ नाम होता है। ठीक है, और इसका भी कुछ नाम होता है। ये कहलाता है न्यूमेरेटर। क्या कहलाता है, न्यूमेरेटर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड डेनोमिनेटर, है ना। एंड इसे फिर हम लोग पढ़ते कैसे, इसे 1/4 रीड कैसे करते हैं, इसे करते हैं 1/4। ठीक है, फिर 1/6, 2/7, 9/10, 9/10 रीड कैसे करते हैं, 9/10 ऐसे रीड करते हैं, 2/7।
क्लियर, ये चीज़ समझ आए। फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन जो होता है किसी होल का जो पार्ट होता है, ईच पार्ट, वो फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर। उसे पढ़ते कैसे हैं, तो जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया है, अच्छा पढ़ते उससे पहले क्या हम बताया आपको, जो ऊपर होता है ये न्यूमरेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। और ये जो डेनोमिनेटर होता है ना वो होल पार्ट को दर्शाता है, मतलब टोटल को दर्शाता है, याद रखना। जैसे जैसे देखो यहाँ पे 1/4 लिखा, तो ये जो है 1 वो जो पूछा गया उसकी बात की गई, और ये 4 क्या था, तो 4 टोटल था ना, 4 पार्ट में, ये होल कितने पार्ट में बटा था, 4 पार्ट्स में, तो ये 4 क्या है, ये टोटल होता है। 4 क्या होता है, टोटल होता है। ओके, नाउ दिस वन, यहाँ पे देखो 1 पार्ट को दर्शाया तो 1, और ये 6 क्या था, क्यों था 6, वाई वी हैव रिटन हियर 6, बिकॉज 6 इज द हाउ मेनी पार्ट्स, दिस होल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 6 एंड दिस इज द टोटल, दिस इज द होल। ओके, and we can read this as 9/10, 1/6, 2/7 like this. okay, और लिखते कैसे हैं, तो वी यूज टू राइट दिस एज, लिखते कैसे है, रीड करना और लिखना। क्लियर, तो ये तो रीड करते इससे जैसे 2/7, लेकिन लिखते कैसे, 2/7। ओके, 2/7, ये जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ेंगे 2, और ये जो होगा इसे TH लगा के। ओके, जैसे ये लिखते तो पढ़ते तो ऐसे 9/10, बट लिखते कैसे 9/10, 9/10 ऐसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर। 1/2 को आप हाफ भी बोलते हो, हाफ डायरेक्टली लिखोगे, लिखते हैं हाफ, बोलते हैं क्या, 1/2। ओके ओके, अब जैसे 1/4 है तो वी यूज टू रीड दिस एज 1/4, बट वी विल राइट इट एज 1/4। व्हाट वी विल राइट, 1/4, और 1/4 इसके लिए यूज 1/4 भी करते हैं, एंड क्वार्टर भी कहते हैं। 4 के एक पार्ट को जो दर्शाते हैं उसे क्वार्टर भी कहते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू इट्स जनरल डेफिनेशन। ओके, लुक व्हाट इट इज रिटन हियर. It's written the number of the form A by B, the number of the form A by B, ठीक है, where A and B are natural numbers are called fractions. जैसे कोई भी नंबर A by B के फॉर्म में लिखा है, it means this is numerator and this one is denominator. कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, जिसमें where A and B, this A and B should be natural number, this should be natural number. और natural number you know ना, natural number क्या होता है, कहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 ऐसे, 0 नहीं, ना तो न्यूमरेटर में 0 ना तो डेनोमिनेटर में 0, याद रखना। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। ओके, तो याद रखना है, में ना तो निगेटिव होने चाहिए ना तो 0 होने चाहिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्टिंग होगा, 1 से जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो फिर से डेफिनेशन, द नंबर इन ऑफ द फॉर्म A by B वेयर A and B आर नेचुरल नंबर, A और B क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, उससे कहते हैं फ्रैक्शन। अब बोलेंगे मैम A और B कैसे आगे मैथ्स में, तो A और B कहने का सेंस है A के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर और B के जगह भी कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। क्लियर। जैसे 2/9, तो 2 भी नेचुरल नंबर and 9 also is a natural number, and this 2 is numerator, ये क्या है, numerator, ठीक है, and this is denominator. okay, this is denominator. now see fractional part of a collection. देखो लिखा है, जैसे इक्वेशन समझते हैं हम लोग, find 3/4 of 12, ठीक है, मीन्स 12 जो है 12 है आपका टोटल क्या है, मतलब आपको कहा गया अगर कोई चीज़ 12 है तो उसका 3/4 पार्ट कितना होगा। जैसे कहने का सेंस है आपका, कोई भी चीज़ 12 है तो मान लो 12 ले लेते हैं, 12,
12 ले लिया, 12, ओके। देखो इससे टोटल 4 पार्ट्स में बांटा, ये देखो 3/4 था ना, तो इसे 4 पार्ट में बांटा, 4 पार्ट्स में बांट दिया, है ना, ठीक है, 3-3 करके 4 पार्ट्स में बांटा, और 4 पार्ट का 3 पार्ट क्या कर दिया, ले लिया, 3 पार्ट क्या कर दिया, यहाँ से ये ले लिया, क्लियर, ठीक है। तो इसका देखो क्या था, टोटल 12 लिया, हाँ 12 लिया, 12 में 4 पार्ट में 4 इक्वल पार्ट्स में पहले बांट दिया 12 को, ठीक है, उसमें से फिर 3 पार्ट को ले लिया, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ले लिया, यानी यहाँ से ऐसे ले लिया। इट मीन्स कितने हुए टोटल, कितने बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर हम 3/4 ऑफ 12 करें तो कितना आएगा, 9 आएगा, क्लियर। जैसे अब इसे देखो सॉल्व इस तरीके से किया जाता है। सेकेंड मेथड क्या है, या तो हम डायरेक्टली समझ गए कैसे निकलेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 9 आंसर होगा, ठीक है। और सेकेंड मेथड क्या है कि आपने क्या है 3/4, ओके, व्हाट डू यू मीन बाई ऑफ 12 लिखा है, तो 3/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू, ऑफ का मतलब इनटू, एंड हियर 12, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स में, 3 × 3, देखो यहाँ पे भी 9 आ गया ना, तो आप इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, लेकिन ये समझाने के लिए बेस्ट मेथड है, बट बनाने का बेस्ट मेथड इस तरीके से, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड 1/3 ऑफ 15 कप्स, ओके। तो 15 इज द टोटल कप, उससे पहले आपको समझना कि अरेंज कैसे मान लो करना है, ठीक है। तो आप इससे पहले इसे डिवाइड करोगे, 5 आएगा 3 से 5, तो 3 पार्ट में पहले कप को अरेंज कर दिया, 3 पार्ट में क्या कर दिया, कप को अरेंज कर दिया, 15 कप्स हो गए, देखो है ना, हर रो में 5-5 कप्स हो गए, उसमें से एक पार्ट को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो एक पार्ट को निकालना है, तो एक पार्ट में कितने कप आ गए, 1 2 3 4 5 कप्स आ गए, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी फाइंड अगर करा जाए 1/3 ऑफ 15 कप्स तो क्या होगा, 5 होगा। या आपको दूसरा मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है, जो कि बेस्ट मेथड होगा, इतना ड्रॉ तो हम लोग करेंगे नहीं, है ना। तो सेकेंड मेथड क्या होगा, 1/3 ऑफ 15 कप्स क्या होगा, 1/3 ऑफ का मतलब इंटू 15, ओके, 15 कप्स था इसलिए 15, एंड ये इससे आपका 5 टाइम में गया, 5 × 1 5 कप्स, यानी 15 कप का 1/3 पार्ट कितना कप होगा, 5 कप्स। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए अब दूसरा देखिए, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर लिखा है आपका, ठीक है, अब डायरेक्टली विदाउट फिगर ड्राइंग द फिगर, मान लो 2 लिखा है, फाइंड करना है हमें 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, ओके, 2/3 ऑफ इंटू 27, ओके। तो by the table of 3, 27 is divisible in 9 times, okay, 9 × 2 18 means 18 balls, means 27 बॉल का 2/3 पार्ट क्या होगा, 18 क्लियर। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देख ले ताकि और क्लियर हो जाए हम लोगों का। मान लो लिखा है आपका 2/3 ऑफ 36 बलून्स, ओके। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 2/3 ऑफ का मतलब इनटू एंड 36 बलून्स, विल राइट 36, ये इससे कितनी टाइम में डिवाइड होगा, 12 टाइम में, 12 × 2 इट विल बी 24 बलून्स, ओके, क्लियर। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन सकता है। फिर देखो, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours, मतलब एक दिन का 8 hours कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। हाँ, तो टेल मी, एक दिन मीन्स ये आर है और ये डे है, तो डे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वी नो डैट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट 1 day इज इक्वल टू 24 hours,
वी नो डैट 1 day इज इक्वल टू 24 hours. ओके, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, द रिक्वायर्ड, क्योंकि पूछा गया यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट फ्रैक्शन, मतलब जो 8 hours है इस एक दिन का कितना फ्रैक्शन होगा, कितनावा फ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक डे में एक आर में, तो हम लोग पहले डे को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, आर में. वी नो डैट 1 day इज इक्वल टू 24 hour, है ना. तो रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिससे पूछा गया 8 को पूछा गया, 8 hour को पूछा गया, और टोटल क्या होगा 24 hour ना. टोटल हम आपको बता चुके हैं ना, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को दर्शाता है. तो रिक्वायर्ड टोटल कितना है 24 hour ना, 24. ठीक है, एक दिन का तो 24. तो ये 8/24 क्या हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया. क्लियर. आप इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो 8 and 24 को. ओके.